सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक हिंदी विषय की क्षितिज भाग 1। इसके पाठ संख्या 5 प्रेमचंद के फटे जूते। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे, यानी कि इस पाठ के जो अभ्यास के प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तरों का अध्यापन हम इस वीडियो में करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक तथा शेयर भी जरूर कीजिए। तो शुरू करते हैं बगैर समय को खराब करते हुए पाठ 5 प्रेमचंद के फटे जूते के प्रश्न उत्तर। देखते हैं सबसे पहले प्रश्न संख्या 1। हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया, उससे प्रेमचंद के चित्र सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। तो इसका जो आंसर है, इस पाठ को पढ़ते हुए हमें प्रेमचंद जी का संघर्षों से भरा जीवन, जिसमें उन्होंने पता नहीं कहा ठोकरें खाई, कहाँ ठोकरें खाई, गरीबी में दिन बिताए, कभी हार नहीं मानी, किसी चीज़ से कभी निराश नहीं हुए। चित्र से यह भी पता चलता है कि उनके कपड़े पहनने का तरीका भी बिल्कुल सादा था। चाहे वे फटे हुए थे तो भी उनमें यह भावना नहीं थी कि वे कहाँ आ गए, क्यों ऐसे फ़ोटो को खिंचवा रहे हैं। नेक्स्ट साथियों, प्रश्न संख्या 2। सही कथन के सामने राइट का निशान लगे। तो यहाँ पर क है, बाएं पांव का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। यह कथन गलत है, तो यहाँ पर आपको गलत का निशान लगाना है। अगला है ख, लोग तो इत्र चुपक कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। यह कथन सत्य है, आपको सही का निशान लगाना है। ग है, तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती हैं। यह गलत है। ग है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। गलत है। तो ये कुछ सत्य और असत्य से संबंधित क्वेश्चन थे। अगला प्रश्न है 3 नंबर। नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। तो इसका क है, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती हैं। तो इसका जो उत्तर है, व्यंग्य यह है कि हमेशा टोपी मान सम्मान का प्रतीक रही, जूता हमेशा नीचे रहा है। लेकिन आजकल के समय में लोगों के लिए टोपी कुछ नहीं, जूते की कीमत लगाकर बढ़ रही है। लोग जूते की समृद्धि को पाने के लिए 25-25 टोपियों पर जान वार रहे हैं। नेक्स्ट है अगला ख, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तो इस जो पंक्ति का अभिप्राय है, पर्दे से अभिप्राय इज्जत से हैं। लेखक कहना चाहते हैं कि तुम जानते नहीं, कुछ लोगों के लिए इज्जत दया का मतलब क्या होता है। इसके लिए लोग अपनी जान भी दे देते हैं और ले भी लेते हैं। नेक्स्ट है आगे साथियों, प्रश्न संख्या ग, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की अंगुली से इशारा करते हो। तो इसका ग का आंसर है, कवि कहते हैं कि जो गलत है वह गलत है, सही हो ही नहीं सकता, हमारी आंखों में वह घृणा के समान है, उसकी तरफ हाथ से नहीं पाँव की अंगुली से ही इशारा करना चाहिए। नेक्स्ट साथियों, प्रश्न संख्या 4। पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फ़ोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती हैं। तो यहाँ पर अगला इस प्रश्न का उत्तर है कि लेखक यह विचार इसलिए बदलता है क्योंकि वह प्रेमचंद के सरल और सहज जीवन को समझ लेता है। वह यह भी जान लेता है कि लेखक में पोशाक बदलने का गुण नहीं है, वह अपना जीवन सादे रूप में बिताता है, जैसा है वैसा ही अपना रूप सबको दिखाता है, दिखावा करना उसका गुण नहीं है। नेक्स्ट साथियों, प्रश्न संख्या 5। आपने यह व्यंग्य पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं। तो इसका उत्तर है, लेखक का जीवन जो पूर्णतः कष्टों से भरपूर था, फिर भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, अपने जीवन शैली के साथ एक योद्धा की तरह लड़ते हुए जीतते गए, जो कि हमें काफ़ी आकर्षित लगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न संख्या 6। पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया है। तो इसका जो उत्तर है, टीले शब्द का प्रयोग रास्ते में रुकावट के रूप में प्रयोग किया गया है। जैसे कोई टीला अगर रास्ते में खड़ा हो जाता है तो प्रेमचंद जी उस पर अपना जूता आजमाकर आगे निकल पड़ते। अगर किसी बहुत बड़ी रुकावट से सामना भी हो जाए
तो वह थोड़ी ज़रूरी है कि माथा फोड़ते रहे। कहीं न कहीं रास्ता बदलना भी सही उपाय होता है। नेक्स्ट है आगे रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित सवाल। तो प्रिय साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए। साथियों, देखते हैं 7 नंबर जो प्रश्न है उसको पढ़ते हैं, फिर उत्तर देखते हैं कि प्रेमचंद के फटे जूते को आधार बनाकर परसाई जी ने यह व्यंग्य लिखा। आप भी किसी व्यक्ति के पोशाक को आधार बनाकर व्यंग्य लिखिए। तो इस प्रश्न का जो आंसर है, स्वदेशी आंदोलन को लक्ष्य कर गांधी जी ने नेताओं से खद्दर पहनने के लिए कहा। फलस्वरूप तब से स्वयं को सच्चा गांधीवादी जनसेवक दिखाने के लिए चक सफ़ेद खद्दर पहनने की परंपरा बन गई। वस्तुतः जनता को दिखाने के लिए नेतागण सफ़ेद बेदाग कपड़े पहनते हैं, परंतु जनसेवा के नाम पर वे कितने काले कारनामे करते हैं, कितनी भेंट पूजा जो है डकार जाते हैं, यह अब आम जनता को मालूम है। जन कल्याण के कार्यक्रमों के लिए आवंटित धन को काले तरीकों से हजम कर जाते हैं। इस तरह वे अंदर से काले स्वार्थी भ्रष्ट रहते हैं, जबकि बाहर से उजले जनहितकारी एवं बेदाग खरीदधारी बने फिरते हैं। ऐसे नेताओं का चरित्र तो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और रहता है। नेक्स्ट है आगे प्रश्न संख्या 8। आपकी दृष्टि से वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है? तो इस प्रश्न का आंसर हम देखते हैं कि आजकल वेशभूषा को लोग बहुत अहमियत देने लगे हैं। यहाँ तक कि लोग खाने पीने से ज़्यादा वेशभूषा पर पैसा खर्च करना जरूर समझते हैं। उन्हें लगता है कि हम कहीं भी बाहर जाएं, सामने वाला पहले कपड़ों के ऊपर नज़र डालेगा, तभी हमें बात करेगा, तभी हमें कुछ समझेगा। आजकल लड़के लड़कियों के कपड़ों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहा, लड़कियाँ भी जींस शर्ट पहनती हैं। नेक्स्ट है आगे भाषा संबंधित अध्ययन से संबंधित प्रश्न है। पाठ प्रश्न 9 देखते हैं कि पाठ में आए मुहावरे छांटिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसका पहला है पाठ में जो मुहावरा है अटकना। अटकना का अर्थ है फंस जाना। तो इसका वाक्य में प्रयोग है तुम तो रोहित के बिछाए जाल में बुरी तरह से अटक गए। नेक्स्ट है आगे 2 नंबर कुर्बान होना यानी कि मर मिट जाना, इसका अर्थ है और मुहावरा है हजारों की संख्या में सैनिकों ने स्वयं को देश के लिए कुर्बान कर दिया। नेक्स्ट है लहू लुहान होना, खून से लथपथ होना। महेश ने रोहन को इतना मारा कि वह पूरी तरह से पुलिस को लहूलुहान मिला। नेक्स्ट है आगे न्यौछावर होना यानी कि कुर्बान होना। देशवासियों ने भारत की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। नेक्स्ट है पछतावा करना यानी कि पश्चाताप करना। अब तुम रहने दो, अब पछतावा करने से कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 10। प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए लेखक ने जिन विशेषणों का प्रयोग किया उनकी सूची बनाइए। तो यहाँ पर जो प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए लेखक ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए उन्हें महान कथाकार, उपन्यास सम्राट और युग प्रवर्तक कहा है। आगे है पाठ्येतर सक्रियता। इसके तहत हम देखते हैं महात्मा गांधी भी अपनी वेशभूषा के प्रति एक अलग सोच रखते थे। इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे पता लगाए। तो इसका उत्तर हो सकता है महात्मा गांधी बिल्कुल सरल और सहज व्यक्ति थे। वे हमेशा एक धोती में रहते थे। हो सकता है गांधी जी के लिए वेशभूषा का तात्पर्य अपना तन ढकना होगा ताकि कपड़ों और दिखावे के पीछे पैसों की बौछार करना। नेक्स्ट है अमृत राय लिखित प्रेमचंद की जीवनी प्रेमचंद कलम का सिपाही पुस्तक पढ़ी। तो प्रेमचंद कलम का सिपाही, जिसमें प्रेमचंद जी ने अपनी पहली जीवनी लिखी, 1963 में अकादमी पुरस्कार भी मिला, हमें पढ़नी चाहिए। तो प्रिय साथियों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक हिंदी विषय के क्षितिज भाग 1 के पाठ संख्या 5 प्रेमचंद के फटे जूते का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। तो प्रिय साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, आपको कक्षा 5 के जो हिंदी विषय के संपूर्ण वीडियो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे एक साथ, वहाँ से आप उनका अध्यापन भी एक साथ कर सकते हैं। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका पुनः दिल से धन्यवाद।